बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से और इल्म में इजाफ़े की दुआ से। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी बेटा, आज 30 अगस्त है और आपके पास जो है वो हमारा आज का SLO है, उसको देख लेते हैं। SLO वैसे हमारा रिपीट हो रहा है, जो हमने कल काम किया था उसी से ऑनवर्ड हमने आज करना है। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे और SLO लिखेंगे। जी बेटा, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमारा आज का SLO है एक्सप्लोर एंड यूज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ a+b² a-b² एंड a+b इंटू a-b। हमने इनको एक्सप्लोर करना है और यूज़ करना है आइडेंटिटीज़ को। इसमें से जो पहली दो आइडेंटिटीज़ हैं ये हमने कल प्रूफ भी की थी और इनको जो है ना हमने अच्छी तरह एनालाइज करके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन आज हमने इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे a+b इंटू a-b जो है ये आइडेंटिटी देख लेते हैं इसमें क्या है और ये किसके इक्वल आएगी और इसमें हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो अपनी बुक्स ओपन करेंगे। जी बेटा, ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये आपकी बुक का पेज नंबर 93 है। इसमें आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। आइडेंटिटी नंबर 3 आप लोग देखें, इसमें क्या है a² - b² विच इज़ इक्वल टू a-b इंटू a+b। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं a-b इंटू a+b। अब हमें पता है कि जब हम ये दो बाइनोमियल्स हैं ना, इनमें दोनों में दो दो टर्म्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल पहले a को मल्टीप्लाई करवा देंगे a+b के साथ, फिर -b मल्टीप्लाई हो जाएगा a+b के साथ। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो a² + ab - b² आ जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑर्डर चेंज करने से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ba को ab लिख सकती हूँ, इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है ba को रिप्लेस कर दिया है ab के साथ एंड -b²। अब यहाँ पर देखें ये +ab था -ab था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा a² - b² विच इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। तो हमारी आइडेंटिटी जो थी वो यहाँ पर ये प्रूफ हो गई है कि a² - b² किसके इक्वल है a-b इंटू a+b के इक्वल है। इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं बेटा। उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं 4x - 2y और उसके बाद है जी 4x + 2y। तो ये हमारे पास जो है ना ये किस शेप में गिवन है, ये आपके पास जो आइडेंटिटी हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 थी उसकी राइट हैंड साइड गिवन है, उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल लिखना है, समझ लें आप। तो देखें ये जो हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है 4x - 2y, इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ a - b से, और ये आपके पास आ सकता है a+b क्योंकि वैल्यूज़ दोनों की सेम है, जस्ट +- का डिफरेंस है। तो हम अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इन दोनों को हम लिखेंगे a² - b² की फॉर्म में। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 4x² - 2y² विच इज़ इक्वल टू 16x² - 4y²। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बेटा देखें एक्सरसाइज जो 6.7 आपको शो हो रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 करेंगे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पार्ट्स तो काफ़ी सारे हैं, 9 हैं, लेकिन इसमें कुछ मैं आप लोगों को करवाऊँगी, इंशाल्लाह रिमेनिंग आप लोग खुद कर लेंगे। तो नोटबुक की तरफ वापस आते हैं। जी बेटा, टॉपिक लिख लें अपनी नोटबुक के ऊपर। एक्सरसाइज 6.7 है, क्वेश्चन नंबर 2 to 6, पेज नंबर 93। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। उसने यही कहा है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। हमें पता है ये बाइनोमियल्स हैं क्योंकि इनमें दो दो टर्म्स हैं, तो हमने इनकी क्या फाइंड आउट करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इनका सिंपल वे प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तब भी आपके पास आंसर वही आना है जो हमारे पास आइडेंटिटी यूज़ करते हुए आएगा। लेकिन हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे क्योंकि एक चीज़ हमें प्रूफ हो चुकी है, तो हम क्यों इतनी मुश्किल में पड़े, हम आसान काम करते हैं। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a+b इंटू a-b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो लेट सपोज कि u जो है ये किसके इक्वल है, a के, और b हम कह लेते हैं b को। तो आपके पास क्या आ जाएगा a+b इंटू a-b विच इज़ इक्वल टू u² - v²। तो सिंपल u² - v² आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। जी बेटा, नेक्स्ट देखिए मैंने डी पार्ट यहाँ पे लिखा है। डी पार्ट में भी वही है x + 2/x और x - 2/x। यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर देते हैं a के साथ और 2/x को हम कह लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है b है। तो a+b इंटू a - b
वही चीज़ गिवन है, हमने उसको जस्ट किससे रिप्लेस करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो देखें क्या आएगा, ए है एक्स तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी क्या था 2/x तो 2/x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 2 2 ज़ार 4/x स्क्वायर आपके पास उसका क्या आ जाएगा आंसर। जी बेटा नेक्स्ट देखें, मैंने इसका एफ पार्ट किया है 2p + 3q इंटू 2p - 3q। अब अगेन वही चीज़ है, हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये आइडेंटिटी जो है ये आप लोगों ने लर्न कर लेनी है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगी कि आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी है, उसके बाद मैंने अपना क्वेश्चन की फॉर्म लिखी है जो भी था 2p + 3q इंटू 2p - 3q। 2p को मैंने रिप्लेस किया है जी a के साथ और 3q जो था इसको हमने कह लिया कि ये b है, तो 2p² - 3q का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आ गया, p² एज इट इज़ -3 3 ज़ार 9 होता है हमें पता है, एंड q² आपके पास फिर से एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें इसका लास्ट पार्ट है 2a + 1/b इंटू 2a - 1/b आई पार्ट है। तो बेटा इसमें भी सेम वही काम करना है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो 2a को रिप्लेस कर देंगे विद a एंड 1/b को हम कह देंगे कि वो क्या है b है। तो 2a² - 1/b², तो 2 का स्क्वायर 4 4a² - 1/b² आपके पास आ जाएगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो स्टेटमेंट में कुछ क्वेश्चन आपके पास जो हैं वो क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, इसमें परेशान नहीं होना। हमने आइडेंटिटीज़ जो है वो यही यूज़ करनी है जो हमने कल की थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आइडेंटिटीज़ हमारे पास थी क्या। जी बेटा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी a + b² = a² + 2ab + b²। एक आइडेंटिटी हमने कल की थी, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है, इसको हमने यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में। एंड सेकंड आइडेंटिटी इज़, ये आपके पास सेकंड आइडेंटिटी है a - b² विच इज़ इक्वल टू a² - 2ab + b²। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि 2ab के साथ वहाँ प्लस आना है, जहाँ पर प्लस की आपके पास बाइनोमियल है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाना है जी, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं अपने। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b² इफ़ a² + b² इज इक्वल टू 7 एंड ab इज इक्वल टू 4। तो अगर हमारे पास ये दो चीज़ें गिवन है तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, a + b²। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को आइडेंटिटीज़ जो हैं वो याद होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन में क्या लिखा है कि हमें पता है कि a + b² किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। अच्छा यहाँ पर इस बात से परेशान नहीं होना कि टीचर ने 2ab पहले क्यों नहीं लिखा, b² पहले क्यों लिख दिया है, तो इसमें ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने b² इसलिए पहले लिख दिया क्योंकि यहाँ पर देखें उसने इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है विच इज़ इक्वल टू 7 और ab की अलग से है, तो हम इसको बाद में लिखें b² को या इकट्ठा लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम इस वाले फार्मूले में अपनी जो है ना वैल्यूज़ पुट करेंगे, a² + b² की 7 + 2 हमारे पास फार्मूले वाला, ab की वैल्यू क्या गिवन थी जी 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 + 8 विच इज़ इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा जी। क्वेश्चन 4 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b² इफ़ a² + b² इज इक्वल टू 12 एंड ab इज इक्वल टू 6। अब इसमें जो है ना इसका सोल्यूशन में मैंने खाली जगह छोड़ी है, अब सिर्फ इसलिए कि इसको आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर देखें वहाँ पर था पिछले सवाल में a + b², यहाँ पर है a - b²। तो हमने अब यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 2 यूज़ करनी है विच इज़ इक्वल टू a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो आप लोग a² + b² पहले लिखेंगे, -2ab बाद में आ जाएगा, सिंपल उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ab इफ़ a - b² इज इक्वल टू 5 एंड a² + b² इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा चेंज हुआ है, चेंज अभी भी कुछ नहीं हुआ है, हमने आइडेंटिटीज़ वही यूज़ करनी है। बस पहले उन्होंने ab की वैल्यू गिवन होती थी, अब उसने पूछ लिया कि हमें बताएं जी ab की वैल्यू है क्या।
तो वही आइडेंटिटी यहाँ पर अगर माइनस नज़र आ रहा है ना आपको, तो हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। अगर आपको कहीं पर प्लस नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो आपको बेटा हमेशा प्लस नज़र आएगा, क्योंकि इससे हमारा फार्मूले पे फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस वाले में भी ये प्लस में आनी है चीज़ें, और आपके पास जो प्लस वाला है उसमें भी ये दोनों चीज़ें प्लस में ही आएंगी। ठीक है, अगर फ़र्क पड़ता है तो वो इससे, जिसमें होल स्क्वायर आता है, अगर ये माइनस में होगा तो इट्स मीन हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, अगर ये प्लस में होगा तो इसका मतलब है हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो हम इसमें पुट कर देंगे सिंपल। यहाँ पर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस 2ab। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, a b की, तो हम ये माइनस 2ab था ना, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस 2ab हो जाएगा। उसके बाद देखें 8, ये वाला प्लस 5 था, इधर आके माइनस 5 हो गया, तो 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3। अब 2ab था, हमें वैल्यू चाहिए जस्ट ab की, तो हमने 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने क्या किया है जी, डिवाइड करवा दिया दूसरी साइड पे लेके आके, तो हमारे पास ab की वैल्यू क्या बन गई है 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बेटा वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ़ a माइनस बी इज़ इक्वल टू 9 एंड a b इज़ इक्वल टू 12। अब हमने ये वाली वैल्यू बतानी है और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन। यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले में आता है वो तो स्क्वायर आता है ना, लेकिन स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, जस्ट a b है। तो इसमें हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर फिर लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने फार्मूला जो यूज़ करना है वो हमने माइनस वाला ही यूज़ करना है। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू गिवन थी जो कि आपके पास थी 9 और a b की वैल्यू थी 12। तो पुट करते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर था, तो हमने 9 पुट किया और ऊपर उसका स्क्वायर हमने खुद से लेना है अब, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू नहीं गिवन थी तो हम नहीं पुट करेंगे, माइनस 2 इंटू 12, तो 12 टू ज़ार क्या होता है जी 24। वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, और 9 का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है जी 81 के। उसके बाद देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो ये माइनस 24 जो है इसको हम उठा के इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ जी प्लस हो जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर जो है ये मैंने किया हुआ है इसको। तो 81 प्लस 24 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 105। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है। अगर हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड पे ले जाएं और 105 को उठा के इस साइड पे ले आएँ तो तब भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें आप लोगों का होमवर्क देखें, डू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 6.7। अब आगे संडे आ रहा है तो इंशाल्लाह आप लोग इसको कर लेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है बेटा, ओके, फ़ी अमानिल्लाह।